नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में। तो देखते हैं कि इस क्लास का क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहा है, कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, एनटीपीसी है, एएलपी, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के इसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो जिनको जहाँ समझ में ना आए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखें, एंड तक देखें। बहुत ही अच्छा फ़ील महसूस करेंगे, अच्छा कंटेंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार-बार आते हैं। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ए। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं युग्मज। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। पुरुष प्रजनन तंत्र के उस संघ की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो ये आपका मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विदलन विभाजन के संबंध में कोशिका का आकार घटता है। क्या होता है? कोशिका का आकार घटता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो प्रोस्टेट से होने वाला स्राव ये आपका मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निषेचित अंडा या युग्मज, ये निषेचित अंडा और युग्मज किसकी परत में समाविष्ट हो जाता है? तो ये हो जाता है गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है वो वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विट्रो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, विट्रो। परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? डिंब का निषेचन गर्भाशय में होता है, लेकिन परखनली में विकसित होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डिंब डिंब का निषेचन परखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। तो अभिभावक का योगदान होता है उसके वंशाणु यानी जीन का आधा भाग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम अंडा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो संतुलित आहार का एक उदाहरण है, ये है रोटी, दाल और सब्जी। रोटी, दाल और सब्जी
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है, ये दूध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो गुड़ में गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो अपने आप में एक संतुलित आहार है, तो कौन सा है? वो है दूध। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दूध एक संतुलित आहार है। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, ये बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा निभाता है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तो इसके लिए आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। तो गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है और गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो गाजर खाने से बच्चे को मिलती है मदद क्या? इससे बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाजर में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है वो है वसा। वसा अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था ये। साइनोकोबालामिन किस विटामिन का मानव निर्मित रूप है? तो किस विटामिन का है? बी12 का। बी12 साइनोकोबालामिन बी12 का नाम है। और जो बी2 होता है राइबोफ्लेविन होता है। ये राइबोफ्लेविन होता है। बी6 होता है, ये पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन होता है। और जो ये बी1 होता है ये थायमिन होता है। बी6 पायरिडॉक्सिन, बी2 राइबोफ्लेविन और बी12 साइनोकोबालामिन, बी1 थायमिन। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? तो कौन सा मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? तो ये है आपका लोह है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोह। हीनताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए
विटामिन ए की कमी से का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इससे रतौंधी रोग होता है। इससे क्या होता है? रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन बी 12 की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से विटामिन ए का रासायनिक नाम है, क्या है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से बंधता होती है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक। मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल किस विटामिन का है ये समृद्ध स्रोत है? तो ये है आपका विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो ये है आपका विटामिन बी। विटामिन बी का केला अच्छा स्रोत है। केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन बी 6 पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले में विटामिन ए यानी लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, वो विटामिन के की कमी के कारण खून अत्यधिक बहने लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन है ऑप्शन नंबर सी के, विटामिन के। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरी-बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी की कमी के कारण होता है, यानी विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है। बेरी-बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो विटामिन बी की कमी। क्या है? विटामिन बी की कमी। E300 का सामान्य नाम बताइए। तो E300 का सामान्य नाम है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? इनमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 ये जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो वसा में कौन सा विटामिन है जो विलय नहीं है? तो वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी ये जल में विलय नहीं होता है। विटामिन सी सॉरी जल में नहीं, वसा में। ये वसा में विलय नहीं होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है कौन सा विटामिन?
विटामिन के ये प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है रक्त का थक्का जमने के लिए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये फिर से आ गया क्वेश्चन, विटामिन ए है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ईस्ट प्रचुर मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो विटामिन बी टू है, तो विटामिन बी टू है जो इसका स्रोत क्या है? जैसे ईस्ट, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। और विटामिन ए रेटिनॉल, तो इसके स्रोत हैं दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल। इसमें रेटिनॉल विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज। ठीक, इसके 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो किनके 3 रूप होते हैं? ये विटामिन ए के विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों को और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए हमारी आंखों को और त्वचा को तो स्वस्थ रखता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी9 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो कौन सा है जिंक का उच्चतम स्रोत? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए अष्टभुज है जो, ये अष्टभुज जिंक का उच्चतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कथन दिया है और निष्कर्ष बताना है, ये है। तो अभी कथन है बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। कारण है विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गलत है और लेकिन आर सही है कि विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत वो है आपका गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? वो गाजर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। तो किस आहार में विटामिन सी शामिल करके रोका जा सकता है? खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत विटामिन सी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो विटामिन ए से संबंधित है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है एस्कॉर्बिक यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। एक विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन बी1 की कमी से जो होता है वो बेरी-बेरी रोग होता है। किसकी कमी स्कर्वी का कारण बनती है? तो किसकी कमी का स्कर्वी? विटामिन ए की कमी विटामिन ए स्कर्वी किसकी कमी स्कर्वी का कारण बनती है? तो सॉरी विटामिन सी की कमी स्कर्वी का कारण बनती है। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल से संबंधित है। रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? वो विटामिन किसकी कमी के कारण? ए की कमी के कारण विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो ज्यादातर बीमारी स्कर्वी रोग होती है विटामिन सी की कमी से। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? अगर रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन ई की किसकी कमी के क्या होता है? तो कमी से क्या होता है? तो विटामिन वो रक्त का थक्का जमने में समस्या विटामिन के की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो मदद करता है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन बी1 को भी क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को भी क्या कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक विटामिन सी को। विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? खून जमने से संबंधित है। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो के की कमी के कारण होता है वो आपका रक्त के थक्के जमने की विफलता। इसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। तो विटामिन डी सबसे ज्यादा कोड लिवर
तेल मछली का तेल में होता है विटामिन डी। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है। तो मछली के जो लीवर ऑयल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में आपका दोनों विटामिन ए और डी पाया जाता है। मछली के लीवर ऑयल में विटामिन ए भी और विटामिन डी भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, वो आपका गाजर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो रक्त का थक्का बनाने में भूमिका निभाते हैं विटामिन बी 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन बी 12 में पाया जाता है। कोबाल्ट विटामिन बी 12 में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। कोबालामीन को भी क्या कहा जाता है? तो कोबालामीन को विटामिन बी 12 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नियासिन किसका एक रूप है? तो नियासिन विटामिन बी 3 का एक रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी 3। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है वो है ऑप्शन नंबर ए हरी सब्जियां। पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा विटामिन किसकी कमी के कारण पेलाग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा होता है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? तो जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है तो हो जाएगा आपका आंत। आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित हो जाएगा या होता है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन विटामिन है वो भी बी2 का। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? तो कैसे पता चलेगा? रक्त में एंटी एचआईवी यानी एंटीबॉडी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है वो दालें। दालें वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? तो यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है वो मस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्सा। वार्स किसके कारण होता है? तो वार्स किसके कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर विषाणु। विषाणु के कारण वार्स होता है। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स रोग विषाणु ए के कारण होता है। एचआईवी से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो एचआईवी से संक्रमित होने से बचना ये आपका ऑप्शन नंबर डी
क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे-मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है, जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका डी आंसर हो जाएगा HIV एड्स। क्या सुरक्षित यौन संबंध की HIV के संक्रमण को रोकने के लिए एकमात्र तरीका है? तो वो है नहीं। इसके कई अन्य तरीके हैं, जैसे संक्रमित सुइयों के उपयोग एवं संक्रमित रक्त के आदान को रोकना। HIV या एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो वो है आपका मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने से रोकना। HIV किससे फैलता है? तो HIV फैलता है आपका दूषित रक्त के आधान से। दूषित रक्त के आधान से HIV फैलता है। निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में HIV संक्रमण नहीं होता है? तो HIV संक्रमण किस कारण से नहीं होता है? वो आपका HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से। जननांगी हर्पीज संक्रमण के कारण होता है। तो जननांगी हर्पीज ये विषाणु संक्रमण विषाणु के कारण होता है। HIV संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर के काटने से HIV संचरित हो जाता है। निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा है? तो वो HIV वायरस का उदाहरण है। मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली UV विकिरण के कारण होता है? तो UV विकिरण के कारण होता है कौन सा रोग है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, त्वचा का कैंसर। कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा रोग है जो यौन संक्रामक रोग नहीं है? वो है यक्ष्मा, ऑप्शन नंबर ए। ये संक्रामक रोग नहीं है। एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा बेरी-बेरी का एक लक्षण है? तो वो आपका विटामिन बी होगा। बेरी-बेरी का लक्षण है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट। वो सॉरी आपका बेरी-बेरी ये कह रहा है आपका, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है? तो HIV जो है तो आपका ये विषाणुग्रस्त कण और शुक्रीय पुटिका में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। निम्न में से कौन यौन संचरित विषाणु जनित रोग है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एड्स। एड्स फैलता है, एड्स एक बीमारी है। ओके, तो मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्लास में आपसे। 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। जिसको जहाँ समझ में ना आए वह कमेंट में हमसे पूछ सकता है। क्लास को लाइक करें और शेयर करें और डेली क्लास अटेंड करें।
ओके।